यूपी में आज अतीक जादे की गाड़ी पलट गई। झांसी में आज रोड एक्सीडेंट में अतीक के सबसे छोटे बेटे अबान की मौत हो गई। यह वही अबान अहमद है जो यूपी में अतीक जैसा लुक रखता था, अतीक जैसा रौब बनाना चाहता था। अतीक का बेटा अबान अहमद यूपी में काफिला लेकर चलता था, रील और डायलॉग बाजी करता था। अबान बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन आज स्पीड ने ही अबान की जान ले ली। और जिस जगह हादसा हुआ, अब उस जगह से अतीक खानदान डरने लगा होगा। माफिया अतीक के कुनबे में अब कौन कौन बचा है, झांसी में अतीक फैमिली के साथ क्या क्या हुआ, सब कुछ समझिए इस रिपोर्ट से। अतीक का तीसरे नंबर का बेटा असद भी झांसी में मारा गया था। अतीक के 5वें नंबर के बेटे की मौत भी झांसी में हुई है। असद की मौत भी झांसी में सड़क किनारे हुई थी। अबान अहमद की मौत भी सड़क पर ही हुई है। दोनों की मौत में 1209 दिन का अंतर है। लेकिन अब इसे इत्तेफाक कहिए या कुछ और, लेकिन दोनों बेटे जब भी झांसी आते हैं कुछ ना कुछ हो जाता है। गाड़ी के परखच्चे उड़ गए, कार के बोनट का कचूमर निकल गया है, आगे का गेट गायब हो गया है, पिछला गेट डैमेज हो गया है और अतीक का सबसे छोटा बेटा अबान इसी कार में सवार था। एक्सीडेंट में अबान की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई है। जो ये सड़क पर लाश पड़ी है, दावा किया जा रहा है कि ये डेड बॉडी माफिया अतीक के बेटे की है। क्या नाम आपका? हेलो, कैसे क्या हो गया? डिवाइडर में कार फिर जा रहे थे झांसी। आज किस लिए जा रहे थे? भाई की मुलाकात। कौन भाई? अली भाई। कौन कौन था उसमें? अबान भाई थे, हम थे, फारूक भाई थे और सोनू भाई थे और जैद भाई थे। तो डिसबैलेंस होने से गाड़ी टकरा गई डिवाइडर में। उसमें अतीक अहमद का लड़का था? हाँ, छोटे वाले। क्या नाम था उनका? अबान। जा रहे थे मिलने भाई से। जेल में? जी, अली भाई से। 13 अप्रैल 2023 को अतीक के तीसरे नंबर के बेटे असद का एनकाउंटर झांसी के परीक्षा डैम पर हुआ था। अबान की मौत झांसी कानपुर हाईवे पर हुई है। इन दोनों लोकेशन के बीच लगभग 45 से 55 किलोमीटर की दूरी है। झांसी में जिस वक्त यह हादसा हुआ, जब अतीक के बेटे की कार डिवाइडर से टकराई, उस वक्त कार में अबान समेत 3 लोग सवार थे। कार में अबान और उसके 5 दोस्त सवार थे। अबान अहमद सफेद कार में प्रयागराज से झांसी के लिए रवाना हुआ था। अबान अपने बड़े भाई से मिलने के लिए झांसी जेल जा रहा था। अतीक का बेटा अली अहमद इस वक्त झांसी जेल में बंद है। अली अहमद को अक्टूबर 2025 में प्रयागराज की नैनी जेल से झांसी जिला जेल में ट्रांसफर किया गया था। अली अहमद को झांसी जेल में हाई सिक्योरिटी बैरक में अकेले रखा गया है, जहां 24 घंटे सीसीटीवी से अली अहमद की निगरानी की जाती है। अबान और उसके साथी कार को तेज रफ्तार में दौड़ा रहे थे। चश्मदीदों का दावा है कि कार की रफ्तार 100 किलोमीटर से ज्यादा थी। झांसी जेल और अबान अहमद की कार के बीच 70 किलोमीटर का फासला था। अबान और उसके साथी फुल स्पीड में कार दौड़ा रहे थे और तभी कार का बैलेंस बिगड़ा और बड़ा हादसा हो गया। कार उछली और सीधे डिवाइडर से टकरा गई। अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद की ऑन द स्पॉट मौत हो गई। अबान का साथी सोनू उर्फ एजम भी एक्सीडेंट में मारा गया। मोहम्मद जैद का साथी गंभीर रूप से घायल है। अबान का चौथा दोस्त उमर भी जख्मी है। अबान के 5वें दोस्त को भी बहुत ज्यादा चोट लगी है। घायलों का इस वक्त झांसी के अस्पताल में इलाज चल रहा है। 2 लोग, एक अबान जो पुत्र अतीक अहमद एवं सोनू पुत्र रजाक, ये दोनों की स्पॉट पे मृत्यु हुई है। एक जेल में एक बंदी है, उनको मिलने के लिए आ रहे थे ई मुलाकात के थ्रू, और सुबह निकले होंगे प्रयागराज से और बीच रास्ते में ये जो घटना हो गई है। अतीक की मौत के बाद माफिया खानदान में काम का एक बंटवारा हो गया था। अतीक के बेटे चाहते हैं उनके पिता का नाम काम बना रहे, इसलिए अतीक के बेटों ने आपस में बंटवारा कर लिया है। अतीक अहमद और शाइस्ता परवीन के 5 बेटे थे। उमर अहमद सबसे बड़ा बेटा, जो लखनऊ जेल में बंद है।
अली अहमद दूसरा बेटा जो झांसी जेल में बंद है, असद अहमद तीसरा बेटा जिसका 2023 में पुलिस एनकाउंटर हुआ था, एहजम अहमद चौथा बेटा अपनी बुआ के पास है, पांचवा और सबसे छोटे बेटे अबान अहमद की मौत हो गई है। अतीक की बीबी शाइस्ता परवीन भी 3 साल से फरार है, कहां है किसी को पता नहीं है। ऐसा बताया जाता है अतीक के बेटे जो जेल में बंद हैं, वो अतीक के बचे खुचे गैंग को संभाल रहे हैं और जो 2 बेटे बाहर हैं वो पॉलिटिकल कनेक्शन बनाने की कोशिश में लगे हैं। अतीक के 5वें नंबर का बेटा अबान अहमद अतीक जैसा लुक रखता था, अतीक जैसा अंदाज अपनाता था, वो अतीक की इमेज को कैरी करता था। सामने वाले को हमसे क्या मिलेगा ये उसकी औकात बताएगी। हम दिल भी रखते हैं और अगला भी। ये अतीक का सबसे छोटा बेटा अबान अहमद है और ये वीडियो 24 नवंबर 2025 का है, जब अतीक की मौत के बाद अबान अतीक बनने की कोशिश कर रहा था। अबान यूपी की गलियों में लग्जरी गाड़ियों का काफिला घुमाता था तो कभी रील बनाकर अतीक वाली अकड़ दिखाता था, खुलेआम ऑन कैमरा धमकी वाले डायलॉग सुनाता था। की तरह पीछे से वार नहीं करते, सामने से फाड़ देते। तूफान और हम जब भी आते हैं, मां कसम। अबान डील डॉल और शक्ल में अतीक अहमद की तरह ही दिखता था, इसलिए अबान को माफिया फैमिली ने अतीक को जिंदा करने की जिम्मेदारी दी थी और अबान इसी काम पर लग गया था। जीन्स शर्ट और जीन्स टी शर्ट में नजर आने वाला अबान अचानक से अतीक जैसे गेटअप में नजर आने लगा था। अतीक अहमद की पहचान उसकी सफेद मुरेठा से होती थी, अतीक जैसे सफेद मुरेठा बांधता था। अचानक से अबान अतीक बनने लगा, वो अतीक की तरह ही सफेद गमछे का मुरेठा बांधने लगा। अतीक के समर्थकों को अबान में अतीक नजर आने लगा। अब एक और तस्वीर देखिए, अतीक अहमद काम काला करता था लेकिन सफेद गमछा हमेशा उसके साथ रहता था। अबान ने भी जब अतीक बनने की शुरुआत की तो वो भी सफेद गमछा लेकर चलने लगा। अबान की अतीक के लुक वाली तस्वीरें अतीक के हमदर्दों के बीच घुमाई जा रही थी। 24 फरवरी 2023 को जब प्रयागराज में उमेश पाल को बीच सड़क पर अतीक के बेटे असद और उसके गुर्गे ने गोलियों से भूना, इसी के बाद असद का एनकाउंटर हुआ था और तब अबान और आजम दोनों नाबालिग थे। और जब योगी की पुलिस के डर से माफिया परिवार अंडरग्राउंड हुआ, यूपी से फरार हुआ, तो अबान और आजम को लावारिसों की तरह छोड़ गया था। अबान और आजम यूपी पुलिस को चकिया में लावारिस हालत में घूमते मिलते थे, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को राजरूपपुर बाल गृह में भेजा था। 221 दिन तक अबान और अहमद बाल सुधार गृह में रहे। ये 10 अक्टूबर 2023 की तस्वीर है, जो खिड़की के पीछे दिख रहा है वो अबान अहमद ही है। यूपी पुलिस ने अबान को बाल सुधार गृह से निकालकर उसके बुआ के घर पर छोड़ा था। जब जेल से रिहाई हुई थी तब अतीक के समर्थकों ने जश्न मनाया था। हटावा में अतीक वाला दबदबा फिर दिखाने की कोशिश की गई थी। और जेल से निकलते ही अबान भी अतीक के नक्शे कदम पर चल पड़ा था। वो बार बार जेल में बंद अपने भाइयों से मिलने जाता था, वो बार बार अपने बड़े भाई अली अहमद से मिलता था। 17 सितंबर को अचानक से अबान अहमद का एक वीडियो सामने आया। 17 सितंबर को गमछे से मुंह छिपाते हुए अबान अपने बड़े भाई अली अहमद से मिलने पहुंचा था। अबान 3 कारों के काफिले के साथ नैनी सेंट्रल जेल में बंद अपने भाई अली से मिलने गया था। वीडियो और फोटो ना बने इसलिए वो अंगोछे से अपने चेहरे को बार बार ढक रहा था। अबान और अली की मुलाकात प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल में हुई थी। इसी मुलाकात के बाद अली का ट्रांसफर नैनी जेल से झांसी कर दिया गया था। उसे प्रयागराज से 420 किलोमीटर दूर झांसी भेज दिया गया था और इसी मुलाकात के 2 महीने बाद अबान एक्टिव हुआ और उसने कैमरे पर अतीक वाली अकड़ दिखाई थी। सामने वाले को हमसे क्या मिलेगा ये उसकी औकात बताएगी। हम दिल भी रखते हैं और अगला भी। अतीक अहमद ने मुकदमों की सेंचुरी लगा ली थी। अतीक अहमद पर यूपी के अलग अलग जिलों में 101 मुकदमे दर्ज थे। जब अबान अतीक बनने चला तो उस पर भी मुकदमा दर्ज हुआ। धूमनगंज थाने में उस पर पहला मुकदमा नवंबर 2025 में दर्ज हुआ। अबान पर भड़काऊ
और धमकी भरी रील पोस्ट करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। लेकिन अबान की अतीक बनने की चाहत और यूपी में तेज रफ्तार कार दौड़ाने का शौक उसको ही महंगा पड़ गया। रोड एक्सीडेंट में अबान अहमद की मौत हो गई। अबान की अतीक बनने वाली कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। जिस कार में अतीक के बेटे अबान का एक्सीडेंट हुआ है उसकी जांच यूपी पुलिस करवा रही है। हादसा कैसे हुआ इसकी पूरी जांच की जा रही है। जिस कार में एक्सीडेंट हुआ है वो मोहम्मद जैद के नाम पर रजिस्टर्ड है, जो हादसे के वक्त गाड़ी चला रहा था और एक्सीडेंट में घायल हुआ है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार इस क्रेटा कार पर ओवर स्पीडिंग, पार्किंग नियमों का उल्लंघन और बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाने जैसे आधा दर्जन से अधिक चालान पहले से ही कटे हुए हैं। जब योगी यूपी के सीएम नहीं थे तब प्रयागराज में अतीक और अशरफ का गन सिस्टम चलता था। अशरफ खुद अतीक के बेटे को बंदूक थमाता था, गोलियां चलाना सिखाता था, लोड करके बंदूक पकड़ाता था। लेकिन योगी राज में माफियागिरी का सिस्टम खत्म हो चुका है। अब यूपी में या तो माफिया जेल में है या जहन्नुम का टिकट कट रहा है। अतीक के माफिया खानदान में उसका भाई अशरफ भी था। अशरफ भी मारा जा चुका है। अशरफ की बीवी जैनब फातिमा फरार है। अशरफ की 3 बेटियां और 1 बेटा, ये अभी नाबालिग हैं और ये बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं। अतीक जब जिंदा था तभी उसे एहसास हो गया था कि अगर यूपी में जिंदा रहना है तो मुस्लिम वोट की ठेकेदारी लेनी पड़ेगी और इसी काम में अतीक ने अपने पूरे खानदान को लगा दिया था। 2021 में अतीक AIMIM में शामिल हुआ था। मैं कहीं से सियासत सीख के नहीं आता, सियासी घर है मेरा। और मैंने इलाहाबाद में भी कहा था कि मछली के बच्चे को आप तैरना नहीं सिखाएंगे। तो आप कोई मुझे ये कहे कि सियासत सीख के आया है तो ऐसा नहीं है। मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता। ये अतीक का दूसरे नंबर का बेटा अली अहमद है। अतीक अहमद सांसद और विधायक रह चुका है। अतीक चाहता था कि अली अहमद अतीक की सियासी विरासत को संभाले, इसलिए अबान से पहले अली ने अतीक के गमछे वाला लुक कैरी किया था। वो यूपी के पॉलिटिकल मंचों पर अतीक वाले स्टाइल में नजर आने लगा था। हमारा आपका कोई अमीर नहीं है, हर किसी के अपने अमीर हैं। हर किसी की जो गली मोहल्लों में दबाई हुई आवाज है उसे उठाने के लिए उनका एक लीडर है, उनका एक अमीर है, उनका एक कायद है। हम मुसलमानों के पास हमारा अमीर नहीं है, हर किसी के कारवां के रहबर हैं। हमारे कारवां का रहबर कोई नहीं है। हमें अपना अमीर तो चुनना ही होगा भाइयों, हमें अपने कारवां का रहबर चुनना होगा। अतीक का ये प्लान कामयाब भी हो जाता। अली अहमद अतीक के बाद प्रयागराज में नया नेता बन जाता, लेकिन अतीक के बेटे की क्राइम फाइल योगी की पुलिस ने खोल दी। अली अहमद पर रंगदारी और मारपीट का आरोप लगा। 30 जुलाई 2022 को प्रयागराज में अली ने सरेंडर किया और इसी के बाद अली यूपी की जेल में सड़ रहा है। 23 साल के अली पर कुल 11 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें हत्या का प्रयास, रंगदारी मांगने समेत गंभीर धाराओं के केस शामिल हैं। इनमें से 9 मुकदमों की चार्जशीट लग चुकी है, जबकि 2 मुकदमों में विवेचना जारी है। अली का बड़ा भाई और अतीक का दूसरा बेटा उमर अहमद भी लखनऊ जेल में बंद है। उमर अहमद पर अपहरण और बिजनेसमैन से मारपीट का केस दर्ज हुआ था, जिसके बाद अगस्त 2022 में उमर ने सरेंडर किया था। उमर अहमद पर 3 मुकदमे दर्ज हैं। उमर पर उमेश पाल हत्याकांड की साजिश रचने का भी आरोप लगा है। उमर पर गैंगस्टर एक्ट भी लगा हुआ है। उमर पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज है। शाइस्ता परवीन 27 फरवरी 2023 से फरार है। 29 अक्टूबर को यूपी पुलिस को शाइस्ता परवीन की लोकेशन ओडिशा में मिली। एसटीएफ ने ओडिशा पुलिस को अलर्ट किया। यहां एक टीम भी गई, लेकिन शाइस्ता परवीन पकड़ में नहीं आई। शाइस्ता परवीन पर उमेश पाल की हत्या में साजिश के अलावा ठगी, आर्म्स एक्ट समेत कुल 7 मुकदमे दर्ज हैं। 200 करोड़ से ज्यादा की बेनामी संपत्ति भी है। शाइस्ता के नाम से 2 मकान थे, दोनों को ही प्रशासन ने गिरा दिया। उस पर 50,000 रुपए का इनाम है। इस वक्त शाइस्ता परवीन कहां है, यह किसी को भी पता नहीं है। शाइस्ता अतीक के जनाजे में नहीं आई। क्या अब शाइस्ता अपने सबसे छोटे बेटे के जनाजे में शामिल होगी?